वीडियो में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन क्या है, किस लिए ज़रूरी है और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं। उसको हल्का सा क्विक रिवाइज करते हैं। रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं दैट इज बाई पेरेंटल प्रोसेस, बट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल प्रोसेस, यानी कि बाईसेक्सुअल मतलब है दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट और यूनिसेक्सुअल मतलब है एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट। दूसरी हमने बात डिस्कस की थी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ पे ऑर्गेनिज्म की जो सेल्स हैं वो दो तरीके से डिवाइड कर सकती हैं, माइटोसिस से और मियोसिस से। माइटोसिस इज अ काइंड ऑफ डायरेक्ट डिवीजन जिसमें जितने क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल में होते हैं द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द डॉटर सेल्स। बट जब हम मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन इन विच द क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ और द क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ। जब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म या सेल डिवाइड करता है वो केवल माइटोसिस से करता है। इसके साथ साथ हमने दो चीजें और पढ़ी थी कि जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डॉटर सेल्स होती हैं वो अपने पेरेंट सेल से रिजेम्बलेंस शो करती हैं, यानी कि काफ़ी हद तक हम रिजेम्बलेंस देख सकते हैं उनमें। बट सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज 100% रिजेम्बलेंस शो नहीं करती हैं। तो जब रिजेम्बलेंस शो नहीं करती हैं तो क्या शो करती हैं? वेरिएशन शो करती हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स एक पर्टिकुलर स्पीशीज को बिलोंग करते हैं दैट इज होमो सेपियंस। होमो सेपियंस स्पीशीज से बिलोंग करने के बाद भी हम बहुत सारे फीचर्स में अलग हैं, जैसे आई कलर, हेयर टेक्सचर, हेयर किसी के कर्ली हैं, किसी के स्ट्रेट हैं, इसी के साथ साथ हाइट, आई कलर। तो बहुत सारे फीचर्स हैं जो मॉर्फोलॉजिकली हमें दिखते हैं, यानी कि बाहर से दिखते हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि इसमें ये अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे हमने दो टाइप की रिप्रोडक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब इन्हीं दो रिप्रोडक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। अब आपको ये जो ध्यान रखनी है बात वो ये रखनी है कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो ज़्यादातर ये रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिज्म में मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में मिलता है? जो यूनिसेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं या तो उनमें या लोअर ऑर्गेनिजम्स में ये पाया जाता है। सो हियर द हेडिंग इज asexual reproduction. We are discussing topics of class 10th for term 2 and this is the first topic we are discussing, that is how does or how do organism reproduce. So the first is asexual reproduction. It is a reproduction in which new individuals produce from a single parent. Uniparental process. कैसा प्रोसेस है ये? यूनिपेरेंटल प्रोसेस है, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें केवल एक पेरेंट ही रिक्वायर्ड है। या इसको हम एक और डेफिनेशन से डिफाइन कर सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच parent organism splits, पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होता है, टूटता है, बर्ड्स यानी कि उसमें बर्डिंग होती है, एंड फ्रेगमेंट्स टू फॉर्म 2 और मोर डॉटर ऑर्गेनिजम्स। 2 या 2 से ज्यादा डॉटर ऑर्गेनिज्म वो बनाता है। यहाँ पे जो स्पेसिफिक वर्ड है वो या तो हम डॉटर जनरेशन यूज करते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए, या वर्ड हम यूज करते हैं ऑफस्प्रिंग। सो हियर द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स बर्ड्स फ्रैगमेंट्स टू फॉर्म 2 or more daughter organism and the daughter organisms are identical to the parent organism or the clone copy of their parents. And here in this reproduction the cell divides by
माइटोसिस। यानी कि इस डिवीजन में, यानी कि इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में जो सेल डिवाइड होती है वो माइटोसिस से होती है, और जो डॉटर जनरेशन या ऑफस्प्रिंग्स बनती हैं वो अपने पेरेंट जैसी ही दिखाई देती हैं, यानी कि रिजेम्बलेंस शो करती हैं। तो क्या शो नहीं करती? वेरिएशन। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जैसे फिशन, बडिंग, रीजेनरेशन, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये बहुत सारे जो मोड्स हैं, इन मोड्स में हमें ये पता होना चाहिए कि ये शब्द क्या समझा रहा है। तो जब हम फिशन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है स्प्लिट होना। जब हम बडिंग की बात करते हैं तो बर्ड्स बनना। जब हम फ्रैगमेंटेशन की बात करते हैं तो फ्रैगमेंट्स का बनना। जब हम रीजनरेशन की बात करते हैं तो दोबारा से बनना। जब हम स्पोर फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हम यहाँ बोलते हैं स्पोर की सहायता से नया ऑर्गेनिज्म बनना। और लास्ट में जब हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। यानी कि जब हम प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे क्या पढ़ेंगे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हैं उनको हम एक के बाद एक डिटेल में पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट इज फिशन। द फिशन is an asexual reproduction by which a unicellular organism divides and form two or more new individual. फिशन का मतलब है स्प्लिट होना। फिशन का मतलब है स्प्लिट होना, टूटना। यानी कि दिस इज अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या हो रहा है? पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स। पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो रहा है, टूट रहा है, बट रहा है। टू और मोर देन टू डॉटर ऑर्गेनिज्म, या तो दो या दो से ज्यादा डॉटर ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को बोला जाता है फिशन। अब ये दो टाइप का है, इट इज ऑफ बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। नाम से ही समझ में आ रहा है, बाय का मतलब है टू डॉटर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीपल का मतलब है मैनी डॉटर ऑर्गेनिज्म। तो डेफिनेशन क्या कह रही है? फिशन इज अ काइंड ऑफ asexual reproduction in which a unicellular organism or the parent organism divides or splits, जो भी शब्द आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं, divides or splits and form two or more than two daughter organism or new individuals. So here the fission is of two types, binary fission and the multiple fission. So here the first is binary fission. In this method, an organism divides and form two individuals. तो पहले शब्द को समझें। बाय का मतलब है टू एंड फिशन का मतलब है स्प्लिट। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म में स्प्लिट हो रहा है। तो एक ऑर्गेनिज्म है पेरेंट ऑर्गेनिज्म, जिनमें वो स्प्लिट हो रहा है वो बनते हैं डॉटर ऑर्गेनिजम्स। सो हियर इन दिस मेथड एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स एंड फॉर्म टू इंडिविजुअल्स और टू ऑर्गेनिजम्स और टू न्यू ऑर्गेनिजम्स और ऑफस्प्रिंग्स और डॉटर ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड्स एंड टू न्यूक्लियाइज आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पे स्टेप्स हम पढ़ेंगे कि अगर कोई यूनिसेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं और वो इस मेथड से डिवाइड हो रहे हैं तो उनमें मोड ऑफ डिवीजन कैसा रहता है। तो ये लाइन कह रही है कि सबसे पहले किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में अगर वो यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म है तो सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा और न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद ही उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड होने वाला होता है तो उससे पहले न्यूक्लियस की खुद की लेंथ बढ़ जाती है, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है।
अब बड़ा होने का कारण क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म को दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड होना है, तो न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोलर ऑफ द सेल है। अगर किसी डॉटर सेल में न्यूक्लियस नहीं जाएगा तो उस सेल को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने वाला कोई भी नहीं होगा। इसीलिए ध्यान रखना कि जब भी कोई सेल डिवाइड होती है तो उसके डिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल ही उसके न्यूक्लियस का डिवीजन का होता है। सो हियर फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड्स एंड फॉर्म टू न्यूक्लियाइज, यानी कि दो न्यूक्लियाइज बन जाती हैं। देन द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स, उसके बाद ही साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है एंड फॉर्म्स टू डॉटर सेल्स, और उसके बाद ही क्या बनती हैं, दो डॉटर सेल्स बनती हैं। ये किस में दिखाई देता है, ये यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा एंड पैरामीशियम, यूग्लिना और लिशमेनिया में भी दिखाई देता है। इट इज ऑल्सो सीन इन यूग्लिना एंड लिशमेनिया। सो हियर आई राइट यूग्लिना। Clear? So here with the help of diagram we will discuss it is in detail. तो सबसे पहले मान लीजिए ये अमीबा है और ये अमीबा जो है ये पेरेंट अमीबा है। ये अमीबा क्या है, पेरेंट अमीबा है। तो यहाँ पे इस पेरेंट अमीबा में क्या हो रहा है, यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे डीएनए को किस टर्म्स में बोला जा रहा है, न्यूक्लियस की टर्म्स में बोला जा रहा है। तो सबसे पहले इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो रहा है और क्या बना रहा है, दो न्यूक्लियाइज। तो ये क्या बन गई, दो न्यूक्लियाइज। या इस फिगर में ऐसा भी दिखाया जा सकता है कि ये ऑर्गेनिज्म है और इसका जो न्यूक्लियस है वो एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो मेन कंट्रोलर है तो वो एनलार्ज होगा पहले और एनलार्ज होके दो न्यूक्लियाइज बना लेगा। यहाँ पे दो न्यूक्लियाइज बन गए यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, एक सिंगल न्यूक्लियस दो न्यूक्लियाइज में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद क्या डिवाइड हो रहा है, साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। अगर वर्ड याद नहीं रहे तो आप लिख दीजिएगा साइटोप्लाज्म डिवाइड। साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है और अल्टीमेटली एक ऑर्गेनिज्म दो डॉटर ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो चुका है या दो न्यू इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो चुका है। अब ये जो दो न्यू इंडिविजुअल्स हैं इन दोनों के पास एक एक कॉपी है न्यूक्लियस की। इसके पास भी एक न्यूक्लियाई है और इसके पास भी एक न्यूक्लियाई आ जाता है, यानी कि नए जो ऑर्गेनिजम्स बनेंगे उनमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे हमें जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है कि जब हम फिशन की बात करते हैं तो पेरेंट आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है, क्योंकि पेरेंट ही डिवाइड होके डॉटर ऑर्गेनिजम्स या ऑफस्प्रिंग्स या न्यू इंडिविजुअल्स बनाते हैं तो पेरेंट की जो आइडेंटिटी है वो लॉस्ट हो गई, पेरेंट एक तरीके से खत्म हो गया। या फिर इन ऑर्गेनिज्म को इमॉर्टल बोलते हैं, कभी नहीं मरने वाले। इमॉर्टल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म है, ये डिवाइड होके दो ऑर्गेनिज्म बना रहा है, वो डिवाइड होके चार, इस तरीके से रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन चलता रहेगा और ये अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करते रहेंगे। तो इसलिए हम यहाँ बोल सकते हैं दो चीजें, ये ऑर्गेनिज्म या तो इमॉर्टल है या फिर इनकी पेरेंट आइडेंटिटी जो है वो लॉस्ट हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बाइनरी फिशन। नेक्स्ट इज मल्टीपल फिशन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। In the multiple fission, in this method, one organism divides into many daughter cells or many daughter organism. यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दो से ज़्यादा डॉटर ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो रहा है, यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म से। So here the example is multiple fission seen in Plasmodium. What is Plasmodium? Malarial parasite. अब एक क्वेश्चन आता है कि अमीबा किस किस तरीके से डिवाइड करता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि अमीबा डिवाइड्स बाय, तो वहाँ पे दो ऑप्शंस होंगे
बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन बोथ आर करेक्ट, बट वहां पे हमें कंडीशन देखनी होगी। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो अमीबा इन द नॉर्मल कंडीशन डिवाइड्स बाय बाइनरी फिशन, बट इन अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिशन। तो मल्टीपल फिशन में जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को हम कहते हैं अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल का मतलब क्या है? अनफेवरेबल का मतलब है ना तो टेम्परेचर सपोर्ट कर रहा है, ना लाइट आ रही है, ना पानी है, ना खाने को खाना है। तो जब ऑर्गेनिज्म के पास ये सारी चीजें नहीं होती तो उसके लिए वो कंडीशन अनफेवरेबल हो जाती हैं। अब जैसे मान लीजिए आप 10th क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा है, वो किसी जगह रह रहा है, एज अ पेइंग गेस्ट रह रहा है और 4 दिन के लिए मेस बंद हो गई, तो उसके लिए कंडीशंस कैसी हो गई? अनफेवरेबल कंडीशन हो गई। तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसी रूम में रह के अपने खाने का इंतजाम, अपना पानी, हर चीज का उसको इंतजाम करना पड़ेगा। जैसे पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ भी, तो उन्होंने क्या किया, उसी टेरिटरी में रह के अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उनके हिसाब से उन्हीं से ही काम चलाया। तो वो कंडीशन कैसी हो गई? अनफेवरेबल हो गई। उसी तरीके से ऑर्गेनिजम्स के लिए भी नेचर में कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती हैं। उनके पास ना तो लाइट होती है, ना टेम्परेचर होता है, ना खाने के लिए खाना होता है, ना न्यूट्रिशन होता है। तो यहाँ पे जब ऐसे ऑर्गेनिजम्स डिवाइड होते हैं तो उसमें मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास प्लाज्मोडियम, ये नॉर्मली मल्टीपल फिशन से मल्टीप्लाई करता है, बट यहाँ पे अगर हम अमीबा लिखते हैं तो अमीबा किस कंडीशन में करता है? अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिशन से मल्टीप्लाई करता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लाज्मोडियम के, दैट इज मलेरियल पैरासाइट। ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है। अब यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो है अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में इन ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक हार्ड कवरिंग बन जाती है और इस हार्ड कवरिंग को हम बोलते हैं सिस्ट। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऑर्गेनिज्म अपने ऊपर एक कवरिंग बना लेते हैं, एक हार्ड कवरिंग बना लेते हैं। उस हार्ड कवरिंग को हम बोलते हैं सिस्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अंदर एक है, ये जो ऑर्गेनिज्म है एक ऑर्गेनिज्म है और उस ऑर्गेनिज्म यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और उसके पास उसकी न्यूक्लियस है। अब ऊपर सिस्ट है, बाहर कंडीशन अनफेवरेबल है, तो मल्टीप्लिकेशन इजी नहीं होगा, ये इस वक्त मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब जब इनके ऊपर सिस्ट बन गया है तो अंदर ही अंदर इनका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और बहुत सारी न्यूक्लियाइज बना लेगा। ये बहुत सारी न्यूक्लियाइज बन गई यहाँ पे, मैनी न्यूक्लियाइज कंटेन्ड इन सिस्ट, यानी कि सिस्ट के अंदर ही अंदर न्यूक्लियस ने लगातार डिवाइड किया, साइटोप्लाज्म ने डिवाइड नहीं किया। तो यहाँ पे लगातार डिवाइड करने की वजह से यहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लियाई बन गई, ये मल्टीपल न्यूक्लियाइज हैं। अब जैसे ही कंडीशन फेवरेबल आएगी दिस सिस्ट विल बर्स्ट, ये सिस्ट जो है ये फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा और जितने भी न्यूक्लियाइज हैं ये बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। जैसे ये बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो न्यूक्लियस अकेला नहीं निकलेगा, वो साइटोप्लाज्म के अंदर यानी कि साइटोप्लाज्म उसके बाहर होगा, उसको कवर करता हुआ वो बाहर जाएगा। इस तरीके से ये न्यूक्लियाई है और इसके ऊपर साइटोप्लाज्म है। ये न्यूक्लियाई साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियाई साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियाई साइटोप्लाज्म। तो इस तरीके से एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से मैनी ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो गए और इसी को ही हम कहते हैं मल्टीपल fission. So what is the basic difference between the binary and the multiple fission? In binary fission, from one parent organism, 2 organisms are developed or formed. But in multiple fission, from a single parent organism, 2 or more than 2 organisms are developed. In binary fission, no cyst formation were there. बट इन मल्टीपल फिशन देयर इज सिस्ट फॉर्मेशन। मल्टीपल फिशन में क्या होता है, सिस्ट फॉर्मेशन होती है।
बाइनरी फिशन में कंडीशन कैसी है? फेवरेबल, बट मल्टीपल फिशन में कंडीशन कैसी है? अनफेवरेबल। और एग्जाम्पल्स हमें ध्यान रखने हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, लिशमेनिया इज द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फिशन। और मल्टीपल फिशन में कॉमन एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, but amoeba during unfavorable condition. So this is all about the fission, the binary as well as the multiple fission. इसके बाद हम पढ़ते हैं budding के बारे में. Budding is the method in which a bird-like projection is formed. Budding में क्या बन रहा है? Bird बन रही है. What is bird? Bird is an outgrowth. Bird क्या है? एक outgrowth है. एक आउटग्रोथ है जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर बनती है. सो इन दिस मेथड अ बर्ड लाइक प्रोजेक्शन इज फॉर्म्ड ऑन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. दिस इज अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक प्रोजेक्शन बनता है. द बर्ड देन डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल. बर्ड किस में डेवलप हो जाती है? न्यू इंडिविजुअल. बट कब डेवलप होती है? इट देन सेपरेट्स फ्रॉम द पेरेंट. पेरेंट के ऊपर ही ग्रो करती है. जैसे जैसे मैच्योर होती है वैसे वैसे वो अपने पेरेंट्स को छोड़ देती हैं और छोड़ने के बाद वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की तरह डेवलप कर जाती हैं. जैसे यहाँ पे अगर हम देखें बर्डिंग इन हाइड्रा, ये पेरेंट हाइड्रा है. इस पेरेंट हाइड्रा में इस लोकेशन पे एक आउटग्रोथ डेवलप हुई एंड दिस आउटग्रोथ इज बर्ड. इसको हम प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं, इसको आउटग्रोथ भी कह सकते हैं, कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं. अब यहाँ पे ये जो बर्ड है ये पेरेंट बॉडी पे बनी. पेरेंट बॉडी पे बनी कैसे? हाइड्रा एक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और इस मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एक स्पेसिफिक साइट पे ही बर्ड डेवलप होती है रिपीटेड सेल डिवीजन के बाद. ये ध्यान रखना है. हाइड्रा एक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और इस मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एक पर्टिकुलर साइट पे ही बर्ड डेवलप होती है आफ्टर रिपीटेड सेल डिवीजन, यानी कि जब लगातार सेल डिवाइड करती हैं तब ये आउटग्रोथ यानी कि ये बर्ड डेवलप होती है पेरेंट पे. अब ये पेरेंट बॉडी पे ही मैच्योर हो गई. यहाँ पे ये पेरेंट बॉडी पे ही मैच्योर होने लग जाती है और धीरे धीरे इट सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट और डिटैच फ्रॉम द पेरेंट. हम ये भी बोल सकते हैं कि धीरे धीरे ये पेरेंट से अलग हो गई और अलग होके एक न्यू इंडिविजुअल की तरह डेवलप हो जाएगी. तो यहाँ पे ये जो बर्डिंग हमने पढ़ी, ये पढ़ी हमने मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में. वहीं अगर हम बर्डिंग पढ़ते हैं यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म में, लाइक ईस्ट. ईस्ट में अगर हम बर्डिंग पढ़ते हैं, मान लीजिए ईस्ट है. ईस्ट इज अ यूनिसेल्युलर फंगस. इस ईस्ट में बर्ड डेवलप हुई, ये बर्डिंग हुई, ये आउटग्रोथ डेवलप हुई. अब हमें जो ध्यान रखना है वो क्या चीज रखना है कि जब यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म में बर्ड डेवलप होती है तो बर्ड जो है वो पेरेंट न्यूक्लियस को शेयर करती है इस तरीके से. ये पेरेंट न्यूक्लियस है और ये एनलार्ज होके बर्ड तक जा रहा है. जैसे जैसे बर्ड मैच्योर होगी ये अपने पेरेंट से डिटैच हो जाएगी, ये अपने पेरेंट्स से डिटैच होके और न्यू इंडिविजुअल की तरह डेवलप हो जाएगी. तो ये यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म में बर्डिंग होती है. अब यहाँ पे जो आपको ध्यान रखनी है कि यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म में कहीं भी बर्ड डेवलप हो जाएगी, किसी भी एरिया में. बर्ड यहाँ पे भी डेवलप हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, इस एरिया में भी हो सकते हैं, इस एरिया में भी हो सकते हैं, यानी कि जो इसका सर्कल है उसमें कहीं भी बर्ड डेवलप हो जाती है. बट मल्टीसेल्ड ऑर्गेनिज्म में एक स्पेसिफिक साइट पे ही बर्ड का डेवलपमेंट होता है रिपीटेड सेल डिवीजन के बाद. दोनों केस में एक चीज सेम है कि जैसे जैसे ये बर्ड मैच्योर होती है अपने पेरेंट्स से डिटैच होकर न्यू इंडिविजुअल की तरह डेवलप कर जाती है.
कई बार ये भी देखा जाता है कि जब ओवर न्यूट्रिशन होता है ईस्ट के पास, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा न्यूट्रिटिव मीडियम में ईस्ट होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म, ये बर्ड, फिर इसके ऊपर बर्ड बन जाती है, इसके ऊपर बर्ड बन जाती है, इसके ऊपर बर्ड बन जाती है, यानी कि बर्ड डेवलप होती जाती है। और डेवलप होने की वजह से इस तरह की बर्डिंग को बोलते हैं चेन बर्डिंग। इस टाइप की बर्डिंग को हम क्या बोलते हैं, चेन बर्डिंग। ये कब होता है, जब बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव मीडियम में ईस्ट प्रेजेंट होती है, उस कंडीशन में होता है। और ईस्ट को हम बहुत सारे बेक्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा 2 टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, फिशन एंड द बर्डिंग। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रैगमेंटेशन, रीजेनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन।